Hello students, question number 5 from JEE Main 2022, 29 July, shift 2. The question is, if this denotes the greatest integer less than equal to t, then the value of इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू बताना है हमें क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉड को सिंप्लीफाई करेंगे। इस मॉड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2 है। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर दो फैक्टर्स में ब्रेक होगा। पहला फैक्टर होगा 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 1। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है, अगर यहाँ पर मैं दोनों फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करूँ तो एक है 2/3 और एक है 1। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। हमें 0 से लेकर 1 तक जाना है। अगर 0 से 1 तक जाना है तो 0 से लेकर 2/3 तक तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा ये मॉड्यूलस, और उसके बाद 2/3 से 1 तक ये मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो बेसिकली मैं इस इंटीग्रल को 0 से लेकर 2/3 तक को 2x माइनस एज इट इज ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी इन द इंटरवल 0 से लेकर 2/3। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 2 आएगा और प्लस 1 बाहर इस तरीके से लिखा हुआ है ये। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि और उससे एक और काम ये कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर इस 1 को ले लेंगे हम लोग, क्योंकि किसी भी इंटीजर को हम 1 बाहर ले सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो इस वाले इंटीग्रल को तो मैं अलग ही रखूँगा। हम इसको पूरा 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली ये तो 1 ही हो जाएगा सीधा सीधा। तो मैं इसको फाइनली बाद में लिख लूँगा। तो प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा 2/3 से लेके 1 के बीच में, जिसमें आएगा 2x माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर देता हूँ क्योंकि नेगेटिव के साथ इस बार ओपन होगा ये 2/3 से 1 में। तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 2 तक आएगा, इस तरीके से आएगा। और ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में dx, और 1 जो बचेगा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन तो खैर 0 से 1 तक कर दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0 से लेकर 2/3 और ये आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो माइनस 3x² तो एज इट इज़ आ जाएगा। और बाकी अगर कैलकुलेट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 7x आ जाएगा, प्लस आएगा 7x और होगा -2 आ जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा। प्लस सेकंड इंटीग्रेशन है 2/3 से लेके 1 तक, और यहाँ डायरेक्टली ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 2x विल बी -3x और प्लस 2 आएगा। ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और इस वाले इंटीग्रल का वैल्यू तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 1 आ जाएगा ये। बस अब इसको मैं ब्रेक करना है मुझे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 से लेकर 2/3 में देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा। तो इन दोनों इंटीग्रल्स को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। इसको मैं I1 कह देता हूँ, तो इसको मैं I1 कहाँ पाऊँगा, सबसे पहला वाला इंटीग्रल। तो बेसिकली मुझे निकालना है I1 प्लस I2 प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले I1 को सॉल्व करेंगे, जो कि है 0 से लेकर 2/3 और माइनस 3x² प्लस 7x -2 है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बेसिकली ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कुछ इस तरीके का आएगा। मैं बना देता हूँ कि जिसके रूट्स भी बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं। इसको मैं निकालूँ अगर तो x के रूट्स देखते हैं हम लोग कहाँ पर आएगा। तो ये आएगा -7 प्लस माइनस √49 आएगा, और माइनस आएगा यहाँ पर क्योंकि 3 माइनस हो जाएंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आएगा, सॉरी 6 माइनस का 6 आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है -7 प्लस -5 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय -6 आएगा। तो x का वैल्यू जब मैं -12 ऊपर होगा तो 2 आ जाएगा। एक तो 2 वैल्यू आएगी, और दूसरा वैल्यू जो आ रहा है वो जब मैं प्लस लूँगा तो -2 बचेगा ऊपर, तो -2/-6 विल बी 1/3। तो एक रूट आ जाएगा 1/3।
तो जिसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का आएगा कि ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, होगा टू पर एक बार कट करेगा और एक बार 1/3 पर कट करेगा। और इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम हो गया, हमको 2/3 पर ही जाना है क्योंकि, है ना। इसका वर्टेक्स अगर देखें तो इसका वर्टेक्स आ रहा है -b/-2a करेंगे अगर, तो इसका जो वर्टेक्स आएगा 6 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली ये, और 7/6 बेसिकली इसका वर्टेक्स आ रहा है। 7/6 वर्टेक्स आ रहा है, मुझे 0 से लेके 2/3 तक जाना है। 0 पर अगर इसकी वैल्यू देखें तो -2 है, तो यहाँ 0 पर इसकी वैल्यू -2 है। उसके बाद ये 2/3 कहीं यहाँ पर आएगा, तो 2/3 पर वैल्यू आपको इंक्रीजिंग ही मिलेगी बेसिकली। तो 2/3 पर अगर इसकी वैल्यू निकालूँ मैं, इसको फंक्शन एफ मान लें, तो -3 इंटू 2/3 का स्क्वायर होगा, प्लस होगा 7 इंटू 2/3 -2 आएगा। तो इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो 4/9 आएगा। तो बेसिकली -3 कैंसिल आउट कर देंगे, तो -4/3 बचेगा यहाँ से, और आएगा प्लस 14/3 और आएगा -2। तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो -4 एंड प्लस 14 विल बी 10/3 हो जाएगा ये, और -2 करना है इसमें से, तो ये हो जाएगा 6 माइनस कर देंगे तो 4/3 बचेगा। तो बेसिकली 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेंगी, मतलब यहाँ पर आएगा 4/3, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इस बीच में मैं ये -2 से लेके 4/3 तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसका ऐसा करते हैं कि -2 से लेके 0, है ना, बीच में -1 भी आएगा। अब -1 किस वैल्यू पर आएगा ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि -3x² प्लस 7x -2 इज इक्वल टू -1 कब हो रहा है। और ये 0 तो 1/3 पर हो रहा है, ये क्लियर है। और 1/3 से लेकर 2/3 के बीच में एक पॉइंट, अच्छा 1 भी आएगा जहाँ पर ये 1 होना होगा, तो वो भी निकाल लेंगे। चलो, तो ये हो जाएगा -3x² प्लस 7x एंड -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे मिलेगा 7, x इज इक्वल टू आएगा -7 प्लस माइनस √49 एंड माइनस 4 या 12 कर दूंगा, 12 माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय आएगा 6 आ जाएगा, -6 आएगा बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से मैं माइनस हटा दूँ अगर पूरे में से, तो 7 प्लस माइनस √, यहाँ पर बचेगा 37। जब मैं 12 माइनस करूँगा तो 37 आएगा और डिवाइडेड बाय 6 आएगा। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट होगा, बेसिकली ये वाला पॉइंट ज़्यादा होगा, तो 7 प्लस वाला ये पॉइंट होगा, 7 माइनस वाला हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो यहाँ से प्लस हटा के मैं माइनस लिख दूँ अगर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, जिसके करस्पॉन्डिंग ये मैं अल्फ़ा कह दूँ, अगर इस पॉइंट को मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, तो यह अल्फ़ा होगा मेरा। और बीटा जो है इसी तरीके से सेम वे में निकालूंगा मैं, जब मैं इसको 1 के इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पर 1 वैल्यू, मैं बस ये देख रहा हूँ कि भाई 1 वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो ये बीटा पॉइंट पर मान लेते हैं कि 1 वैल्यू है, तो जो बीटा पॉइंट आएगा वो आ जाएगा इसी तरीके से 7 माइनस √13/6 आ जाएगा। तो बस ये अल्फ़ा बीटा आ गए। तो अब इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग। तो ब्रेक किस तरीके से करेंगे, I1 इंटीग्रल को मैं ब्रेक करूँगा 0 से लेके -1 वैल्यू ये ले रहा है अल्फ़ा पर, मतलब 0 से लेके अल्फ़ा तक करूँगा इंटीग्रेट। और इस इंटरवल में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको जब मैं इसमें इनपुट फंक्शन में 0 से लेके अल्फ़ा तक दे रहा हूँ, तो ये आपका आउटपुट -2 से लेके -1 तक दे रहा है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -2 हो जाएगा। प्लस फिर अल्फ़ा से लेके 0 तक अगर बात करें, तो सॉरी 1/3 तक बात करें अगर, तो अल्फ़ा से लेके इस पॉइंट तक 1/3 तक, तो 1/3 पर 0 हो रहा है, अल्फ़ा पर -1 हो रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1 आ जाएगा dx। प्लस फिर नेक्स्ट 1/3 से लेके बीटा तक लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बीटा पर ये 1 हो रहा है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वो 0 dx आ जाएगा। प्लस फिर नेक्स्ट ब्रेकिंग देखेंगे अगर, तो बीटा से लेके 2/3 तक आ जाएगा।
तो बीटा से लेके 2/3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 इंटू अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से, प्लस आएगा फिर यहाँ से -1 अगर देखें तो -1 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ लिमिट हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स 1/3 माइनस अल्फ़ा आएगा यहाँ से। फिर आएगा प्लस यहाँ से तो ज़ीरो ही आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ से 2/3 माइनस बीटा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी मुझे, और बस अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो 1 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट ही आना था, सही है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको लिख लेंगे, एक्सपैंड करेंगे अगर प्रॉपर वे में, तो यहाँ से -2 अल्फ़ा है और माइनस अल्फ़ा यहाँ से आएगा, सॉरी प्लस अल्फ़ा आएगा, तो माइनस अल्फ़ा बचेगा, माइनस बीटा बचा हुआ है, और साथ में -1/3 यहाँ से आएगा और 2/3 यहाँ से, तो माइनस करने पर +1/3 बचेगा। तो बस ये आंसर हमारे पास बचेगा फर्स्ट I1 का। और अल्फ़ा और बीटा दोनों मुझे पता है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। तो आएगा माइनस टाइम्स अल्फ़ा का वैल्यू है 7 माइनस √37/6 है, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा ये 7 और प्लस हो जाएगा √37 और होल डिवाइडेड बाय 6 है। माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ यहाँ पर मैं, और इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -7/6 -7 और प्लस √13 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आएगा 6, कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, +1/3 भी ऑलरेडी है, तो यहाँ से -7/6 -7/6 ऐड होकर -7/3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा बेसिकली, और प्लस बचेगा √37 प्लस √13 होल डिवाइडेड बाय 6 बचेगा, और आएगा +1/3। तो ये हो जाएगा आपका I1 इंटीग्रल। उसके बाद I2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में, बिल्कुल सेम प्रोसेस। मैं I2 पहले तो लिख लेता हूँ कि हमारा I2 इंटीग्रल ये है 3x² - 3x + 2 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि I2 = है इंटीग्रेशन हमारा है 2/3 से 1 तक, तो 2/3 से लेके 1 तक, और है 3x² -3x है और +2 है, कुछ इस तरीके से है। तो ये हो गया I2 इंटीग्रल। अब इसको ब्रेक करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका अगर वर्टेक्स देखें तो ये +1/2 इसका वर्टेक्स आ रहा है 1/2 पर, यानी कि ब्रेक करना पड़ेगा। बट 1/2 से तो ज़्यादा ही है 2/3, तो यहाँ पर ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेसिकली। 1/2 भले से वर्टेक्स आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसका ग्राफ बनाओ तो अपवर्ड ओपनिंग कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा। इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें तो 9 माइनस 6 चौक 24, तो ये नेगेटिव आ रहा है बेसिकली। तो ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अबव एक्स एक्सिस पूरा ग्राफ होगा ये। इसका वर्टेक्स बेसिकली आ रहा है 1/2 पर। तो जब मैं 1/2 इसमें पुट करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो एक बार चेक कर लेते हैं कि 1/2 पर कितनी वैल्यू आ रही है। तो 1/2 पर आएगी 3/4 आएगा, -3/2 आएगा और +2 आएगा। तो 3/2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, अगर यहाँ 2 - 3/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा। तो 3/4 प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी कितनी, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 एंड +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो बेसिकली 5/4 वैल्यू एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पर मिलेगी मुझे, और लोअर मोस्ट पॉइंट है 1/2। और जो 2/3 पॉइंट होगा उस पर तो आपको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी। आप कुछ ज़्यादा वैल्यू क्या होगी वो एक बार निकाल लेते हैं कि 2/3 पर कितनी वैल्यू आ रही है। तो 2/3 जब मैं पुट करूँगा इस पूरे फंक्शन में तो मुझे मिलेगा 3 × 4/9 एंड आएगा -3 × 2 करेंगे तो 6/3 आएगा यहाँ से। और यहाँ पर भी हमने जब पुट किया था तो 2/3 ठीक है, और यहाँ पर आएगा +2 है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली बचेगा क्या, 4/3 यहाँ पर बचेगा। तो 4/3 यहाँ पर वैल्यू मिल रही है मुझे करस्पॉन्डिंग टू 2/3। और उसके बाद 1 पर वैल्यू चेक करो अगर मैं, तो 1 पर इसकी वैल्यू आएगी क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ही आएगी बेसिकली 1 पर वैल्यू। तो 4/3 से लेकर 2 तक अगर वैल्यू दे रहा है आपको ये, तो ये सिर्फ 1 से 2 के बीच में ही दे रहा है सब कुछ। तो इसको हम सिर्फ एक ही ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ब्रेकिंग पॉइंट बल्कि होगा ही नहीं। इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात करें अगर, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही तो है।
तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो बेसिकली 1 ही आ जाएगा पूरे इंटरवल में, इस वाले पूरे इंटरवल में 2/3 से 1 में। तो जो I2 है उसको अगर सॉल्व करना है तो बेसिकली 1 dx को ही सॉल्व करना है 2/3 से 1 में, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 2/3, यानी कि आएगा 1/3 आ जाएगा। तो इस वाले इंटीग्रल का जो आंसर आ रहा है वो आपका 1/3 आ गया। तो फाइनली अब मैं आंसर निकालूंगा जो हमारा टोटल ये I मान लेते हैं। तो जो I था बेसिकली I1 + I2 और +1 है। तो I = है I1 + I2 + 1 है। I1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं -7/3 प्लस √37 और प्लस √13 है, होल डिवाइडेड बाय 6 है, एंड प्लस 1/3 भी है। ये है I1 का वैल्यू कंप्लीट, प्लस I2 का वैल्यू है 1/3 और फिर +1 भी है। इन दोनों को ऐड करने पर 2/3 आएगा। 2/3 अगर मैं माइनस करूँगा -7/3 में बस बल्कि ऐड करेंगे तो 5/3 माइनस का आएगा, तो -5/3 आएगा। और -5/3 में मैं +1 कर दूंगा अगर ये वाला, तो मेरे पास आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर मुझे 2/3 मिल जाएगा। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इसको अगर लिखें तो एक सेकंड हम लोग इसको इस तरीके से सोचते हैं। 1/3 तो यहाँ पर आएगा, करेक्ट है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी एक बार चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं बेसिकली, उनसे मैच करना है हमें, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा कि इसको 1/3 + 1/3 तो 2/3 होगा। 2/3 अगर 1 में ऐड करूँगा तो यहाँ पर 5/3 आएगा इन सबको ऐड करने पर। 5/3 अगर मैं माइनस करूँगा -7/3 में से तो -2/3 बचेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि I = फाइनली मिलेगा मुझे -2/3, तो इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिल जाएगा। और उसके अलावा मेरे पास बचेगा √37 प्लस √13 बचेगा, तो प्लस लिख लेता हूँ मैं, √37 प्लस √13 एंड डिवाइडेड बाय 6 है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -4 प्लस √37 एंड प्लस √13 आएगा, होल डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखो तो -4 है, -4 दो ऑप्शंस में है, ए और बी में, और बाकी यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।